स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम कक्षा 12 चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। राजस्थान चित्रशैली को राजपूत पेंटिंग की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी ने। वासली जो है हस्तनिर्मित कागज़ होता है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊँट व गिलहरी के बालों का प्रयोग ब्रश बनाने हेतु किया गया राजस्थान शैली में। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जो कि संस्कृत भाषा की कविता है। राधा कृष्ण का रहस्यमयी प्रेम गीत गोविंद के अंदर बताया गया है। राग मंजरी का दूसरा नाम आनंद का गुलदस्ता। रसिक प्रिया की रचना केशवदास 1591। क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। 12 मासा में से जरूर क्वेश्चन आएगा। 12 मासा में वर्ष के 12 महीनों के जलवायु का विचारों तेजक विवरण होता है। 12 मासा के रचयिता केशवदान, और 12 मासा के अंदर केशवदान द्वारा रचित काव्य कृति ओरछा के तवायत राय परवीन के सम्मान में लिखी गई है, जिसके 10वां अध्याय 12 मासा है। इसके बाद देखें सतसई का चित्रांकन मेवाड़ शैली में। राग और रागिनी का सचित्र व्याख्या है रागमाला पेंटिंग में। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर, इसमें ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। साहिबदीन की प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, रामायण का युद्धकांड, ये सभी साहिबदीन की प्रमुख रचनाएँ हैं। रामायण का बालकांड किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर होगा मनोहर। तो ये देखो साहिबदीन और मनोहर में से आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में ज़रूर क्वेश्चन जो है मिल सकता है। मेवाड़ शैली के प्रमुख रंग चमकीला, लाल व पीला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देवता श्रीनाथ जी के कपड़े पर चित्रण पिछवाई कहलाता था। तो जो कपड़े के ऊपर चित्रण किया जाता है वह पिछवाई। ये उदयपुर के नज़दीक स्थान है, एक प्रमुख वैष्णव केंद्र है, वहाँ का ये जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथ द्वारा के अंदर पिछवाइयाँ जो है नाथ द्वारा की फेमस है। इसके बाद देखें हम बात करें आगे हरियाली वनस्पति का चित्रण विशेषता बूंदी व कोटा चित्रशैली की। बूंदी का लोकप्रिय विषय 12 मासा, बूंदी शैली का लोकप्रिय विषय। फिर देखें बूंदी रागमाला को कहाँ चित्रित किया गया? चुनार। तो चुनार जगह का नाम है जो कि बनारस के पास है, तो इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बीकानेर में स्टूडियो स्थापित करने की प्रचलित प्रथा मंडी कहलाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह द्वारा 1609 में। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य है। आखेट दृश्य प्रसिद्ध है। देखो आखेट जो होता है शिकार को कहते हैं। पहले ज़माने में जो राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाया करते थे उसको आखेट कहते थे। तो आखेट दृश्य प्रसिद्ध हैं कोटा शैली के। फिर देखें राग रागिनी का सचित्र व्याख्या रागमाला में की गई है। 6 मुख्य राग कौन से हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैरव, मालको, सिंडोल, दीपक, मेहा, मेघ और जो है श्री। इसके बाद देखें राग मंजरी ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका हो जाएगा भानुदत्त ने। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, बाबरकालीन मुगल चित्रकार बिहिजाद और शाह मुजफ्फर ईरानी चित्रकार थे। हुमायूं ने जिसे आमंत्रित किया था वो था मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुसमद सिराजी। तो ये भी दोनों काफ़ी फेमस थे। इन दोनों में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तैमूर के घर के राजकुमार, ये पेंटिंग थी अब्दुसमद सिराजी की। हमजानामा का वर्णन, हमजानामा में से एक क्वेश्चन पक्का इस बार आप लोगों के पूछा जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के वीर कर्मों का सचित्र वर्णन है। हमजानामा का चित्रण हुमायूं के समय शुरू हुआ और अकबर के समय पूर्ण हुआ था। आप देख सकते हैं हमजानामा में शामिल लघु चित्र 1567 से 1582 15 वर्ष तक ये जो है हुआ था। हमजानामा का चित्रण किसके संरक्षण में पूर्ण हुआ? तो मीर सैयद अली जुदाई व अब्दुसमद सिराजी के संरक्षण में ये जो है इसका चित्रण पूर्ण हुआ। तो ये हो गए टोटल 34 क्वेश्चंस। इसके बाद देखते हैं हम हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद व सचित्र संस्करण रजमनामा कहलाता है। तो ये हमजानामा, रजमनामा, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रजमनामा का चित्रण किसकी देखरेख में पूर्ण हुआ? तो ये मास्टर कलाकार दसवंत। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजमनामा में कुल 169 चित्र थे। नुजुम उल उलूम में संकलित लघु चित्र 876, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है। दरबारी दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार गोवर्धन व मिस्किन। इसके बाद देखें अकबर के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत विवरण किस में मिलता है? तो ये मिलता है अकबरनामा, जो कि एक पांडुलिपि थी। फिर देखें कागज़ पर अपारदर्शी पानी के रंगों से तैयार चित्र, तो ये मैडोना एंड चाइल्ड 1580 में इसका चित्रकार बसावन था। ये भी काफ़ी फेमस चित्र है। आपकी किताब में ये दिए गए हैं सारे चित्र, आप देख सकते हैं। काफ़ी
सारे चित्र दिए गए हैं। अकबर के प्रमुख चित्रकार दसवंत और बसावन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखें जहांगीर ने किन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकारों को नियुक्त किया था, तो अकारीजा व उसका पुत्र अब्दुल हसन। फिर देखें मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर है, तो आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि शाहजहाँ तो वास्तुकला के अंदर भवन निर्माण आदि में ज़्यादा रुचि थी, तो सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण युग जहांगीर के समय को माना जाता है। फिर देखें मुरक्का की व्यक्तिगत पेंटिंग लोकप्रिय हुई जहांगीर के संरक्षण में, तो ये भी पूछा जा सकता है। सूक्ष्म विवरण भव्य दरबार शाही व्यक्तित्व के साथ वनस्पतियों व जीवों के चरित्र लक्षण विशेषताओं को प्राथमिकता दी जहांगीर के काल में। फिर देखें जहांगीरनामा का चित्रण किसने किया, अबुल हसन व मनोहर ने 1620 में। जहांगीर का सपना चित्र किसका था, अबुल हसन का। और दारा सिकों की बारात हाजी मर्दाने की, तो ये दोनों भी काफ़ी फेमस चित्र हैं, आप लोगों से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। अकबर के दरबार में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार बसावन था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखें नूह का जहाज 1590 मिस्किन द्वारा बनाया गया चित्र है। और गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण, ये भी मिस्किन का चित्र है। और ये हरिवंश पुराण के चित्र हैं, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण। बेड रेस्ट पर बाज उस्ताद मंसूर पक्षी चित्र बनाने में बहुत फेमस थे, तो प्रसिद्ध टर्की बाज जो है उस्ताद मंसूर का बनाया हुआ ही चित्र है। फिर देखें इथोपिया से तुर्कों द्वारा लाया गया चित्र जिसे मुगल सम्राट जहांगीर को मीर जाफर ने भेंट किया, तो ये एक जैबरा का चित्र था। फिर देखें मुगल शैली विकसित हुई 16वीं शताब्दी में, ये भी जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद देखें मुगल चित्रकला भारत में जो है उत्तर भारत में विकसित हुई, यानी मुगल चित्रकला ज़्यादा विकसित जो हुई ये उत्तर भारत के अंदर जो है ये विकसित हुई थी। फिर देखें अकबर कालीन चित्रकला पे किसका प्रभाव पड़ा, कश्मीरी शैली का, ईरानी शैली का और राजस्थान शैली का। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अब नौरस नामक पुस्तक लिखी तो इब्राहिम शकीर ने। मुगलकालीन चित्रकला के प्रमुख विषय तो दरबारी चित्रण था, पशु पक्षी चित्रण था और व्यक्ति चित्रण था। तो मुगल काल में व्यक्ति चित्र को एक पूरा ऊपर सिर से लेकर पैर तक बनाया जाता था, जैसे सभी कहते हैं। मुगल शैली की चित्रकला किस झलक रहती थी, फारसी कला की और यूरोपीय कला की। कवि प्रिय ग्रंथ लिखा केशवदान ने, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहाड़ी शैली का प्रारंभ बसोली से माना जाता है, तो पहाड़ी शैली भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाएँ। बनी ठनी चित्र जो है मेवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है और काफ़ी फेमस चित्र है, ठीक है। इसके ऊपर से ज़रूर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश नुजुमुल उलूम को कहा जाता है। फिर भारतीय चित्रकला शैली का उद्भव कलकत्ता से हुआ है। फिर देखें मिट्टी को पकाकर बनाई गए वाली कला टेराकोटा कहलाती है। इसके बाद देखें पिथौरा चित्र किस जाति द्वारा, तो राठौर भील समुदाय द्वारा। कपड़े पर ताड़ के पत्तों पर या कागज़ पर बनाई जाने वाली कला पात चित्र कहलाती थी। किसको पहाड़ी चित्रकला का विद्वान के लिए जाना जाता है, तो गोस्वामी को। बस्तर के धातु शिल्पकार कहलाते हैं गढ़वा। जयपुर शैली की चित्रकला का उद्भव आमेर, क्योंकि आमेर का किला जयपुर में है, याद रखना। बाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय राज परंपरा प्रचलित है राजस्थान में। वारली चित्रों में चौक पर किस माता देवी की आकृति, पालघाट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बनाने का प्रथम चरण बंगाल में। इसके बाद देखें कांगड़ा शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा, तो कांगड़ा शैली पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। प्रताप सिंह ने कितने कलाकारों को काम दिया था, तो लगभग 50 लोगों को। गोलकुंडा चित्र शैली संबंध है दक्षिणी चित्र शैली से, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने शामिल करने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको मेरे चैनल पे मुगल चित्र शैली से एक प्लेलिस्ट है कक्षा 12 चित्रकला, उसमें भी आप लोगों को कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को ज़रूर परीक्षा में मदद मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। अब देखें वारली चित्रकला में चित्रों को घरों की मिट्टी की बनी हुई रंगीन दीवारों पर किससे बनाया जाता था, तो ये जो है चावल के आटे से बनाया जाता था। तो ये थे ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका एक और वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।